हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है क्लासेस तो स्टार्ट है लगभग, और लगभग इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन देखे थे जो नवोदय विद्यालय में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गया था, तो 11 क्वेश्चन है ये वाला जो नवोदय विद्यालय 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो तो बताइए आप। तो देखिए कितने अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक दिए हुए हैं और 5 अंकीय संख्या बनानी है, यानी ये अंक दोबारा, कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। 5 अंक दिया है, 5 अंकों की बनाना है। तो सबसे लिखते हैं यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए बच्चों देखते हैं इसमें में से क्या करेंगे कि अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, यानी बड़ा अंक आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है बच्चों? सबसे बड़ा अंक 8 है। क्या है? 8 है। उससे छोटा क्या है? 7 है। उससे छोटा 4 है, और उससे छोटा 2 है, और उसके बाद में 0 है। तो हम लिख सकते हैं 8, 7, 4, 2, 0। देखिए 5 हुआ कि नहीं? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई कि नहीं बनी? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन क्या सही है, तीसरा ऑप्शन क्या सही है, चौथा ऑप्शन क्या सही है। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है मैच बताइए कौन सही होगा। हमारे हिसाब से तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर भी भाई तीसरा ही आ रहा है, मैच कर रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अंक कितने दिए थे? 5 अंक दिए थे। और 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकीय, ठीक है, अंकीय संख्या जब कोई अंक एक ही बार आए, मतलब दोबारा ना आए, तो बनने वाली संख्या ये हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अब इसी में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी से छोटी अगर बात की जाए, छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए इसको लिखेंगे बच्चों आरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन 0 जब आएगा तो उसके उसके बाद वाली जो अंक आएगा उसको हम देखेंगे। यानी 0 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। अब जब 2 आएगा, ऐसा नियम केवल 0 में अगर पूछेगा तो लगेगा, ठीक है। 0 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद में 0, 4, 7, 8, ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है इन अंकों का प्रयोग करके बनने वाली, ठीक है। इससे छोटी संख्या नहीं बनाई जा सकती है इन अंकों के प्रयोग से, और इन अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या ये बनाई जा सकती है, ठीक है। इससे बड़ी नहीं बनाई जा सकती। बात समझ में आई? अब चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग देखते हैं दोनों संख्या, क्या 11 भाज्य संख्या है? कहेंगे नहीं, ये तो सर अभाज्य संख्या है। हाँ, 21 आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपका गलत हो जाएगा। दोनों सम संख्याएं हैं। तो देखिए दोनों सम संख्याएं, दोनों सम संख्याएं नहीं है। दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताना है दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह-अभाज्य संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो इन दोनों का HCF 1 होना, इसलिए यह सह-अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो कह रहा है तीसरा है, चौथा है आपका दोनों 3 के गुणज हैं। तो आपको बताना है
कि दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है। कौन सी संख्या? विषम संख्या बनाना है जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन सी संख्या बनाना है? विषम संख्या बनाना है। ध्यान से देखिए, 5 अंकीय और कितने अंक दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक दिए हैं। यानी जो अंक दिए हैं वो दोबारा अंक रिपीट नहीं होंगे। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको 5 अंकीय संख्या विषम संख्या बनाना है। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी बनाना है बच्चों, तो बड़ी से बड़ी 5 अंकीय विषम संख्या क्या हो जाएगी? अब समझिए बात को, यहाँ पर समझिए बात को। यहाँ पर अगर हम लिख दें, ठीक है, अवरोही क्रम में इन्हीं अंकों को, तो भाई जो है सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो चलिए लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 0 ये है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी 9, उसके बाद में छोटी 7, 5, 3, 0। अब आप बताइए क्या ये विषम संख्या है? कहेंगे नहीं सर, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर 0 आया है। यह एक सम संख्या है। तो सम संख्या पहले ही हम बताए हैं बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई अंक पे ये अंक दिखें, ये संख्या दिखे, तो आपको क्या करना है? ये सम हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या सम हो जाएगी। तो आपका ये सम है। तो चलिए, चूंकि हमको बड़ी संख्या लिखनी है विषम में, तो 0 को थोड़ा अंदर कर देते हैं और उसके पहले जो संख्या लिखी है उसको बाहर कर देते हैं। 9, 7, 5 और 0, 3। ये देखिए, अगर यहाँ पर 2 होता बच्चों तो 5 लिखते सबसे लास्ट में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर 2 है, चूँकि 3 है, तो ये विषम संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, ये विषम संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 3। आपको गोला टिक कर देना है। ठीक है, गोला। ठीक है, समझो सवाल को। क्वेश्चन 15 हमारा है, कह रहा 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 5, 8 तथा 9 से बनती है। और एक हिंट दिया हुआ आपका कि प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करने पर का अंतर है। प्रत्येक अंक एक ही बार क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि भाई अंक 5 दिए हुए हैं और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बनाना है। वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन जब 0 आ जाता है किसी, और 0 देता है भाई नवोदय विद्यालय में, तो इसीलिए 0 वाला जिसमें अंक 0 आपको दिया है उसको ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कितने कितने अंक हैं बच्चों? 0, 3, 6, 8 और 9। तो बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बनाना है, तो इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे 9, 8, 6, 3, 0। ये हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर इसको आरोही क्रम में अगर लिख देंगे हम बच्चों, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 0 पहले आ जाएगा, 3, 6, 8, 9। ये अगर आ गया तो ये तो भाई 4 ही अंक की बनी। तो क्या करते हैं, 0 को हटा कर 3 आगे लिख देते हैं, 0 बीच में लिख देते हैं। ऐसे आपको करना है। आप 5 अंक की हो, ये छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है? देखिए, इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो अंतर आपको निकालना अच्छे से आ रहा होगा, यानी घटाओ।
9 8 6 3 0 9 8 6 0 3, ये हो गया। माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 0 में से 9 तो जाएगा ना, तो यहाँ हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 6 हो गया। कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 6 7 9 4 1, कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 7 9 4 1, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी पर आपको बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी है, ठीक है, संख्या है, आपको बताना है। तो 5 अंकीय या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप इसको? बड़ी से बड़ी बनाना है तो अवरोही क्रम में लिखिए भाई इसी संख्या को, 3 0 5 7 8 ये लिखा है। अवरोही क्रम में जब लिखेंगे आप तो सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी, ठीक है, और 7 5 3 0, अरे तो बन गया, ये आपका बन गया। सम संख्या चूंकि बनाना था। अगर विषम बनाना है तो क्या करेंगे? 8 7 5 0 3, ये बना दीजिए, विषम हो जाएगी, ठीक है, ये विषम संख्या हो जाएगी 5 अंकों की और ये सम हो जाएगी। तो आपसे सम पूछा था ना, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, 8 7 5 3 0, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। इसी पर आपको टिक कर देना है। बच्चों 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1 3 0 9 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार हो। देखिए कितने अंक लिखे हैं? 2 2 4 1 5, 5 अंक लिखे हैं, ठीक है, और बनाना है आपको बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी बच्चों, इन्हीं अंकों को आप क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो अवरोही क्रम बड़ी संख्या सबसे 7 3 1 0 सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दूसरा आपको टिक कर देना है, ठीक है, गोला। देखिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर, दोनों का अंतर पहले निकालना है। 7 अंक की बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो 7 अंक की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 7 बार लिख दीजिए बस, ठीक है, आपका हो जाएगा। देखिए हो गया आपका बड़ी से बड़ी। और 8 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 1 के बाद 7 0 लगा दीजिए, बस हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर आपको लिखना है। तो बड़ा ये है बच्चों, ये नहीं है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 9 9 9 9 9 9, ठीक है, कितना हुआ? 1 9 और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। 0 0 0 0 0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 18 का दूसरा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। यानी ऐसा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो उसमें केवल एक ही का अंतर रहता है, उसमें केवल एक ही का अंतर रहता है। देखिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है 7122, ठीक है, दूसरा 7211, 7212, 7213, तो 7 7 पूरे में लिखा है। चलिए ठीक है, हो गया 7। अब देखिए इसमें
1 ये नहीं होगा, 2 हाँ हो सकता है, तीनों में 2 है, तो अब देखते हैं कौन बड़ी है। तो 2 हो गया। अब देखिए इसमें 2 हो गया ना, इसको भी हटा देते हैं, 1 और 2, ठीक है, यानी बड़ा कौन है, ये है, 2 हो जाएगा। और फिर अब पीछे वाला नहीं देखेंगे ये, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा आपका सही हो जाएगा। ऐसे मैच करके आप कर सकते हैं सही से। नहीं समझ में आया क्या? देखिए वैसे ही आप आंकड़ा लगा सकते हैं। 7122 था और 7211 था, तो पहला ये आपका गलत हो गया, ये बड़ा है। 7211 है, 7212 है, तो भाई ये भी आपका गलत छोटा हो गया, ये आपका हो गया। अब 7212 है और उससे बड़ा देखिए 7221, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन जो हमको दिखाई दे रहा है 4300 यानी 4300, 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10। तो आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, सबसे आसान क्वेश्चन है। 4300 यानी 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10, यानी बीच में अगर 0 से गुणा हो रहा है तो दी गई संख्या सभी 0 हो जाएगी। इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत 0 लगा देना है, ठीक है। आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन मत लगाइएगा, 0 वाला लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो लगभग इस वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर जिस क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही है तो उसको बताइए, दोबारा हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।